1933 के बाद दूसरा रविवार या आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज का आह्वान वचन हम सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 9 उसका पहला और दूसरा पद, साम्स नंबर 9 1 and 2। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम हरेक के संग साथ रहकर हम हरेक की रक्षा रखवाली आधार किया और आज के सुंदर दिन को देखने में हमारी अगुवाई किया। तुझसे प्रार्थना है तू हम हरेक के पाप दोष अपराध गुनाहों को क्षमा कर और हमें शुद्ध और पवित्र मन प्रदान कर और हम हरेक को अगुवाई कर कि हम तेरी महिमा स्तुति आत्मा और सच्चाई से करने सके। और हम क्या मांगे ये दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 3। साक्षीवाणी गीत नंबर 3। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, अनुपा जिसकी ऐश्वर्य महिमा। अनुग्रह कर हे कृपा सागर और मुझे अपने आत्मा से जला। परमेश्वर की महिमा के लिए मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा
सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। आइए हम सभी शांति का वचन ग्रहण करेंगे। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त से है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23 से 24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। चुना हुआ पहला पाठ वचन हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में से उसका 10वां अध्याय पहला पद से लेकर 15 पद तक। रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 1 up to 15। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 10वां अध्याय 1 से लेकर 15 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता
विश्वास से है। वह यूँ कहती है, तू अपने मन में या न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उद्धार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, या कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, या वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार हम लोग दूसरे गीत गाएंगे दुरंग पुथी से। दुरंग पुथी गीत नंबर 384, दुरंग पुथी गीत नंबर 384। एला होनिंग एला ओतोमिंग में सिरमा दिसुम होराइंग इदिमेया, एला दुलड़ताई सिरमा दिसुम होराइंग इदिमेया। Dugu param sugu na
हमारे पिता परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर तुझे लाख धन्यवाद देते हैं। आज का दिन हम सबों को दिया है और आज के दिन में हम इतने भार बहन इकट्ठे हो पाए हैं तेरा वचन सुनने के लिए। पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई सहायता कर, जिससे कि हम तेरे वचन के बारे में जाने सके, समझने पाए, अपने मन में उसको रखने पाए और तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। इसलिए पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई और सहायता कर मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम। आमीन। आज के निमित्त ठहराया गया उपदेश वचन हम सुने, जैसा कि हमें मिलता है लूका रचित समाचार और उसका 14वां अध्याय पद संख्या 15 से 24। लूका 14 15 से 24। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों को, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। आमीन। वैसे समय प्यारे भाई और बहनों, जबकि हम लूका 14 का 1 से 14 पद तक पढ़ते हैं तो हम यह पाते हैं कि एक रोज यहूदी में से फरीसी संप्रदाय का सरदार के घर में एक भोज था और उस भोज में यीशु और उसके चेले आमंत्रित किए गए थे। यीशु ने उस निमंत्रण को नहीं ठुकराया और अपने चेलों के साथ सही समय में उसके पास पहुंचा। और इसी भोज के अवसर पर यीशु ने एक दृष्टांत उनको कह सुनाया। और हम देखने को पाते हैं कि किसी एक मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर सबके सब उन दासों के उस नेवता को नहीं सुना।
और इस तरह से वे उस न्योता को ठुकरा दिया। इसमें उनका बहाना था और जिस कारण से वे उस भोज में शामिल नहीं हुए। उनके बहाने झूठे नहीं थे वरन सच्चे थे, लेकिन उचित कारण नहीं थे। वे यदि चाहते तो आ सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने परमेश्वर के निमंत्रण की अपेक्षा दूसरी बातों को प्राथमिकता दी। जैसा हम यहाँ देखने को पाते हैं 18 पद से 20 पद तक। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और आवश्यक है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। जबकि इस प्रकार का बहाना उनका था और वे वहाँ जा सकते थे, लेकिन तब सांसारिक बातों में आकर के वे उसको प्रथम स्थान देते हैं और उसकी उस न्योता को ठुकरा देते हैं। अतः क्योंकि यहूदी लोग बड़े भोज में नहीं आए थे तथा उन्होंने सेवक मसीह की अंतिम पुकार को नहीं सुना था, इसलिए परमेश्वर ने उनके स्थान पर अन्य जाति के लोगों को आमंत्रित किया, जैसा कि हम मत्ती 21 का 43 में भी पाते हैं। वह इसलिए उन्हें आमंत्रित किया ताकि उसका घर भर जाए, जैसा कि पद संख्या 23 में हम पाते हैं। आज के इस दृष्टांत में परमेश्वर के राज की तुलना उस बड़े भोज से किया गया है जिसका मालिक खुद हमारा पिता परमेश्वर है। हम सब उस राज के लिए बुलाए जाते हैं जहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, किसी को रोते हुए नहीं पाएंगे। वहाँ आनंद से गीत गाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। इस खुशी में शामिल होने के लिए सबसे पहले यहूदियों को बुलाया गया, लेकिन वे यीशु की बुलाहट को नहीं सुना, यहाँ तक कि उसको ग्रहण नहीं किया। वे उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया और अपने कार्य को अधिक महत्व दिया, जिसके कारण से वे उस महाभोज को चख नहीं पाया। जबकि सामाजिक रूप से बहिष्कृत लोग जैसे भिखारी, कर लेने वाले और वेश्याओं को उस राज में जगह मिली। यहाँ तक कि दूर दूर स्थानों के गैर यहूदियों ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया जिसे यहूदियों ने ठुकरा दिया था। अब तो हमारी बारी है। क्या हम भी सांसारिक और शारीरिक आवश्यकताओं को प्रथम स्थान देने के कारण से उस निमंत्रण को ठुकरा दें? यदि ऐसा है तो जैसा कि हम सबों को पहला कुरिन्थी 1:18 में जैसा कहा जाता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट वर्तता है, तो जरूर ही इसके कारण से
जबकि उसका न्योता को हम नहीं सुनते हैं, तो निश्चय ही हमारे लिए मूर्खता का कारण है। इसलिए कि हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, यीशु के उस महान प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। यीशु किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा मान करके क्रूस की मृत्यु तक सही हमें छुड़ाने और बचाने के लिए उस राज में लेने के लिए जहाँ की आनंद ही आनंद है। तो इसलिए आइए हम अपने आप को जांचें, परखें और इस तरह से परमेश्वर की दया प्रेम को अच्छी तरह से समझें और समझते हुए जबकि हम सबों को बुलाया जाता है, जबकि परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए हम आमंत्रित किए जाते हैं, बहुत देखा जाता है लोग अनसुनी करते हैं, वे अपने अपने काम में चले जाते हैं, पवित्र प्रभोज में आमंत्रित हम किए जाते हैं, लेकिन तब उसमें भी बहुत कोई भागी नहीं होते हैं। हम ध्यान देंगे कि सचमुच में जबकि इस प्रकार का करते हैं तो जरूर ही हम अपने शारीरिक और सांसारिक भोग विलास में आते हुए उसके उस निमंत्रण को ठुकराते हैं, जो कि हमारे लिए आशीष का कारण है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज हम उसकी उस बुलाहट को ना ठुकराएं, सुने, विश्वास करें और वैसा चलें, तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर के राज में पहुंचते हुए उसके संतों के संग परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। परमेश्वर अपने इस वचन में अधिकाई से आशीष देंगे। आमीन। आइए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्ग महान पिता परमेश्वर, तुझे लाख धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन हम सबों को सुनने दिया। आज के वचन में हमने पाया कि यहूदियों ने उस न्योता को पाया, लेकिन तब उसको ठुकरा दिया। आज इस कारण से उस महाभोज में वे शामिल नहीं हो पाए। आज हम सबों को भी तू निमंत्रण देता है, जबकि तेरे उस निमंत्रण को हम ग्रहण नहीं करते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं, तेरे पीछे नहीं हो लेते हैं, तो जरूर ही हम तेरे राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और पिता परमेश्वर उस आनंद को नहीं पा सकेंगे, उस दूध और मधु को चख नहीं पाएंगे। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई सहायता कर, जिससे कि पिता परमेश्वर हम एक रोज अपने आप को तेरे राज में पाते हुए आनंद मना सके और तेरा जय जयकार करने पाए। इसलिए हमारी अगुवाई और सहायता कर मांगते तेरे बेटे ईश्वर के नाम, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान समर्थ है, क्रिस्त यीशु में तुम उनका मन और हृदय की रक्षा करें। अब सुना, आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में तीसरे गीत गाएंगे सक्षीवाणी से। सक्षीवाणी गीत नंबर 131, सक्षीवाणी गीत नंबर 131। आ यीशु पास आ, आज ही है भाई, मान उसका सब अब तक है सुसमय, वह निकट है आशीष देने को, बोलता है तुझसे आ। इसी गीत में हम दान संग्रह करेंगे। Prabhu, Prabhu,
मंडली खड़ी हो जाएगी। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरे विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभा और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसियाई सभा, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभा को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में हैं, उनको शांति दे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, समग्र विश्व देश के लिए जो कोरोना नामक महामारी से जूझ रही है, तो अपनी दया सब पर प्रकट कर ताकि सभी सुरक्षित रहे और सुरक्षित जीवन के साथ तेरी महिमा स्तुति कर सके। इस महामारी से पीड़ितों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो दवाइयों को उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन दवाइयों को गुणकारी बना ताकि वे समय की पूर्णता में सुस्वस्थ जीवन को पा सके और उनके द्वारा भी तेरी महिमा स्तुति होने पाए। जो दवाइयों की खोज की जा रही है, उस दवाइयों को बनाने में तू अगुवाई कर ताकि इस महामारी से हम सभी बच सके। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो भी पुलिस कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हैं, उन सभी पर अपनी दया और आशीष प्रदान कर ताकि वे भी सुरक्षित जीवन के साथ अपनी सेवा को पूरी कर सके। सभी देशों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। हर एक देश के बीच में मैत्री भाव उत्पन्न कर
ताकि सभी कोई एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रह सके। जो लोग प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं उन सभी तक भी अपनी दया और आशीष पहुंचा, ताकि वे उससे सुरक्षित रहे और तेरी महिमा स्तुति करने सके। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, बीते समय में जैसे तूने हम हरेक के संग साथ रहा, वैसे ही आने वाले समय में भी तू हम हरेक के संग साथ रह और हरेक को अपनी दया और आशीष प्रदान कर, ताकि हम फिर से तेरी महिमा स्तुति करने सके। जो दान हम सभी ने प्रदान दिए हैं परमेश्वर पिता, उन सभी दानों पर तू अपनी दया और आशीष प्रदान कर, ताकि उस दान से तेरी ही महिमा स्तुति होने पाए। जिन हाथों ने दिए हैं उन हाथों को आशीष प्रदान कर, और जिस भंडार से वे आए हैं, लाए गए हैं, उस भंडार को तू हमेशा भरा पूरा रख। और हम क्या मांगे परमेश्वर पिता, जो कुछ भी हमने नाम लेकर नहीं मांगे हैं उन सबों को तू समय की पूर्णता में सबों को प्रदान कर। और ये दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। जीईएल चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।